कोई इगुआना जिंदा बचकर निकल पाएगा, मगर एक इगुआना इस जंग में जिंदा बचने की ठान कर निकलता है। उसके निकलते ही सांपों का पूरा कुनबा उसके पीछे पड़ जाता है। एक बार को तो ये इगुआना सांपों के चंगुल में फंस भी जाता है और लगता है कि लो अब खेल खत्म, लेकिन जुझारू इगुआना हिम्मत नहीं हारता और उस चंगुल से आजाद हो जाता है। इस चंगुल से छूटने के बाद ये इगुआना पीछे मुड़कर नहीं देखता और चट्टानों पर कूदते फांदते वहां से बच निकलता है। उफ, काफी इंटेंस लड़ाई। मुबारक हो इगुआना और सॉरी स्नेक्स। किंग कोबरा अटैक्स किंग कोबरा। सांप के सामने तो बड़े से बड़े जीव भी हार मान लेते हैं, लेकिन तब क्या हो जब दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से किंग कोबरा के सामने लड़ने के लिए किंग कोबरा ही आदम के। जाहिर है मामला काफी जोरदार होगा। हमारी अगली वीडियो में सिचुएशन तब बनती है जब एक मादा कोबरा के साथ मेटिंग करने के लिए उसका पीछा करते हुए एक नर कोबरा दूसरे नर कोबरा के इलाके में दाखिल हो जाता है। बात सिर्फ इलाके में दाखिल होने की रहती तो मामला शांति से निपट भी सकता था, लेकिन यहाँ बात मादा कोबरा के साथ मेट करने पर आती है, जिसका निपटारा एक लड़ाई से ही हो सकता है। सबसे पहले तो दोनों ही कोबरा अपने फनों को फैलाकर एक दूसरे के सामने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। नतीजतन दोनों ही कोबरा आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। कोबरा अपनी लड़ाई में किसी दूसरे कोबरा को काटकर अपना जहर बर्बाद नहीं करते, क्योंकि कोबरा का जहर भले ही दूसरों की जान ले लेकिन किसी कोबरा पर उसका कुछ खास असर नहीं होता है। ऐसे में इस लड़ाई का नतीजा बस एक ही तरीके से निकल सकता है, और वो है लड़ते लड़ते थक जाना। इस लड़ाई में दोनों ही कोबरा एक दूसरे का सिर जमीन पर दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ही जैसी कदकाठी की वजह से उन्हें इस काम में सक्सेस नहीं मिल पाती है। लगातार कोशिश और एक ही तरह के दमखम की बदौलत ये लड़ाई 5 घंटे तक चलती है और अंत में घुसपैठिए कोबरा को हार मानकर वापस जाना पड़ता है। अब ये इलाका और मादा कोबरा दोनों ही इस किंग कोबरा के हैं। इसे कहते हैं ना असली किंग साइज विक्ट्री। कोबरा वर्सेस मॉनिटर लिजर्ड। बात खाने की हो तो भाई भी भाई का दुश्मन बन जाता है, और जानवरों में ये गुण तो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जहाँ ये दोनों करीबी रिश्तेदार एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। यहाँ एक कोबरा और मॉनिटर लिजर्ड मगरमच्छ के अंडों पर घात लगाने की फिराक में आए हुए हैं, मगर मॉनिटर लिजर्ड भी इतनी आसानी से अपने नाश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। अंडे के लिए इन दोनों के बीच छिड़ी हुई जंग को देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में धुरंधर हैं। इन दोनों जानवरों में से एक किसी को ज्यादा ताकतवर कहना दूसरे के साथ सरासर नाइंसाफी होगी, लेकिन लड़ना भला कौन चाहता है अगर बात सिर्फ डराने धमकाने से ही सुलझ जाए। इसी टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ ये दोनों शिकारी करते हैं और एक दूसरे को डराने के लिए अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है। नतीजा ये कि कोबरा मॉनिटर लिजर्ड पर हमला करता है। कोबरा के आक्रामक तेवर को देखकर मॉनिटर लिजर्ड वहां से निकलने में ही खुद की भलाई समझता है, मगर जाते जाते वो अपना गुस्सा सांप पर निकाल देता है और उसे अपनी पूंछ से एक छन्नाटेदार तमाचा जड़ देता है, मानो वो सांप से कह रहा हो कि इस बार तो तुम बच गए, मगर अगली बार यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। वही दूसरी तरफ सांप अपनी जीत का जश्न मनाते हुए उस अंडे की शेल की तरफ बढ़ता है, और इस कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। दरअसल मॉनिटर लिजर्ड पहले ही उन अंडों को निपटा चुका है। कोबरा जैसे जहरीले सांप को इस तरह बेवकूफ बनाकर वहां मॉनिटर लिजर्ड मन ही मन खुश तो बहुत हुआ होगा, लेकिन लगता है शायद आज किस्मत कोबरा के साथ नहीं थी। अब कोबरा भाई साहब तो किस्मत की हाथों मात खा गए। एनाकोंडा अटैक्स कैपिबारा। एनाकोंडा के बारे में तो हम सबने सुना होगा, मगर आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक एनाकोंडा भारी भरकम जानवरों का शिकार भी कितनी आसानी से कर लेता है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा ग्रीन एनाकोंडा सांपों की प्रजाति में सबसे लंबे और विशाल सांपों में से एक माना जाता है, जिसकी लंबाई 25 फीट और वजन लगभग 300 पाउंड तक हो सकता है। साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली ये प्रजाति अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारती है, और यही वजह है कि ये नदी के आसपास पाए जाने वाले जानवरों का ही शिकार करती है। हमेशा की तरह ये एनाकोंडा अपने शिकार की फिराक में इस नदी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तभी उसे वहां कैपिबारा का एक बड़ा सा झुंड दिखाई देता है, जो इस नदी के किनारे भोजन और पानी की तलाश में घूम रहे हैं। एनाकोंडा को समझ आ गया है कि आज उसके लिए अच्छे खासे खाने का इंतजाम हो गया है, तो बड़ी ही चालाकी से पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए कैपिबारा के पास पहुंच जाता है और एक झटके में उसे अपनी कुंडलियों में जकड़ लेता है। इस सांप की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो अपने शिकार का खून उसके दिल तक पहुंचने से रोक देता है, जिसकी वजह से उसके शिकार को कार्डियक अरेस्ट आता है और थोड़ी ही देर में वो जानवर अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद वो अपने फ्लेक्सिबल जबड़ों की मदद से अपने शिकार को बड़ी आसानी से धीरे धीरे निकल लेता है। एनाकोंडा का सबसे बड़ा हथियार उसका विशाल शरीर और उसकी मजबूत पकड़ है, जिसकी वजह से कोई भी जानवर अगर उसके चंगुल में फंस जाए तो वहां से किसी भी सूरत में जिंदा बचकर तो नहीं निकल सकता। इसका लाइव एग्जाम्पल तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा। तो ये थे सांप के कुछ बेहतरीन हमले, जिसमें से कुछ जानवरों से सांप को मुंह की खानी पड़ी, तो वहीं कुछ जानवरों का सांप ने ऐसा मजा चखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। आपको इनमें से जो भी अटैक सबसे अच्छा लगा हो
हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें।